आप सबके साथ शेयर करूँगी। मतलब आज ना बहुत ही स्पेशल काम था हमारे घर पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान आने वाले हैं और ज़्यादा टाइम रह नहीं गया भाई, 2 ही दिन रह गए थे। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था घर की सफाई करने के लिए। पर पहले तो मैं आई थी छत पर मैं लगा रही थी टहल, सुबह सुबह गर्म पानी पीकर, क्योंकि भाई रमज़ान आ रहा है। वैसे भी रमज़ानों में जो है ना इतना तला भुना खाया जाता है। वेग तो मैं वैसे ही इतनी गोलू मोलू सी हो रही हूँ और ऊपर से और हो जाऊंगी। और मेरी मिश को देखो वहाँ पर कैसे झाँक रही है, पर ये मेरी सुन ही नहीं रही। भाई ऐसा भी क्या देख लिया ना जो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रही। मैं तो परेशान हो गई इसे बुला बुला कर, लेकिन ये नहीं आ रही तो मैंने उसे छोड़ा और फिर मैं दोबारा ठहल लगाने के लिए लग गई यहाँ पर। लेकिन भाई ये क्या हुआ है इसके साथ, अभी तक तो ये मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। लेकिन हमारी मिशमिश नीचे भाग चुकी है। ये जो बिल्ली है ना, ये हमारी मिशमिश को बहुत तंग करते हैं और मैं इसे चाटा दिखा रही थी कि मैं मारूंगी, भाग जाए यहाँ से। ये ना बहुत परेशान करती है, मेरी मिशमिश को मारती है कि, इसलिए मेरी मिशमिश देखो डर के हमारे नीचे आ गई थी और मैं भी अपनी मिशमिश के मारे जल्दी से गेट बंद करके नीचे आ गई थी। और मेरी मिशमिश को देखो कितनी मासूमियत से बैठ गई। पता है मेरी मिशमिश बहुत मासूम है, बहुत ही इनोसेंट सी क्यूट सी है ये। ऐसा कोई भी डराता ना डर जाती है। तो यहाँ मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई तो थोड़ी सी बच गई थी। और ये था हमारा सिंपल सा सुबह का नाश्ता। अब मैं चाय पीने जा रही थी और मैं आपको टेस्ट करके बताती भाई कैसे बनी है। मुझे जो ना ज़्यादा पकी हुई चाय बहुत अच्छी लगती है। ये उसको बहुत देर में पकाती हूँ, उसके बाद पीती हूँ। और आप लोग मेरे पीछे देख रहे होगे कितना फैला हुआ है, लेकिन आज मैं आप सबको यही दिखाने वाली हूँ। और भाई मेरी तरफ से आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। भाई जिसके घर में सफाई हो चुकी है वो भी मुझे ज़रूर बताना, जिसके घर में नहीं हुई है वो भी मुझे ज़रूर बताना। और मैं अपने घर को देखकर, मतलब सुबह सुबह का टाइम ना ऐसा होता है कि नाश्ता पानी बनाते हैं ना तो बहुत गंदगी लगती है घर में। और बाई चांस कभी ऐसा होता है कि अगर हमसे रात के बर्तन छूट जाते हैं ना तो सुबह ऐसा लगता है जैसे कितने सारे बर्तन हमारे लिए रह गए। और भाई रात को ही बर्तन अगर कर दो ना तो भाई बहुत आसानी हो जाती है। और ये देखो हमारा फ्रिज भी मतलब गंदा इतना नहीं है, थोड़ा बहुत ही हो रहा है, ऊपर फैलावा हो रहा है फ्रिज के। तो इसलिए भाई मैं आज तो सफाई करने वाली थी। तो यहाँ देखो हमारे संदूक पे कितना सारा सामान रखा हुआ। इसमें पता है आधा से आधा सूट जो है ना, हमारी मम्मी को देखो उधर बैठ के आराम से गेम खेल रही हैं और इन्हें कोई टेंशन नहीं है। और ये देखो ग्रिल पे लगा हुआ भाई, मैं इसकी मतलब इतनी खुशामतें कर रही थी कि भाई आके मेरी हेल्प कर दे, तो मम्मी तो गेम खेल रही थी और मैंने इसे ही लगा दिया था व्लॉगिंग के लिए। मैंने कहा चल फ़ोन पकड़। तो ये देखो ये सूट थे हमारे जो सिलने वाले हैं। और जो मैंने मतलब फालतू की जो कतरन थी, मतलब फालतू के जो कपड़े थे वो मैंने एक पॉलीथीन में करके रखे थे। और ये जो पीले कट्टे में रखे ना भाई हमारे गर्म कपड़े, और गर्म कपड़े इतने हो जाते हैं ना सर्दियों में ना, कितना ही फैलावा समेट लो लेकिन भाई फैलावा समेटते समेटते पागल हो जाता है इंसान, लेकिन फैलावा नहीं समेटता। लेकिन भाई क्या करें, घर है तो समेटना तो पड़ेगा। तो आज तो मैं लग गई थी बहुत ही मेहनत वाले काम में। और मैंने भाई इस मोटे से गिट्ठर को करा पीछे और यहाँ जल्दी से तकिया वकिया सेट करा। भाई इनके खोल तो मैंने अभी धो के रख रखे हैं अलग, तो वो मैं इनको बाद में चढ़ाऊँगी। और मैं इससे कह रही थी क्या कहता है कि भाई मैं ना तुझे लूँगी क्लिप में, तो ये मना कर दिया साफ। मुझे क्लिप में लेगी ना तो मैं मतलब सफाई नहीं करवाऊँगा। तो मैंने कहा भाई एक क्लिप ले लूँगी। फिर मैंने कहा चल नहीं लेती हूँ, तो मैं इसकी चुपके से क्लिप ले रही थी। और ये देखो मेरा भाई तो मेरी मदद करवा रहा था। और मिस को देखो बिल्कुल ही हड हराम है कि बिल्कुल ऐसा बैठ जाती है कि ना आराम से और किसी काम में कोई हाथ नहीं बटाती। लेकिन मेरी मिस बहुत प्यारी है और मेरा भाई भी बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत ही प्यार करता है। वो कहता ज़रूर है कि भाई मैं तेरे साथ कोई काम नहीं करवाने का हूँ, लेकिन फिर भी वो फिर करवा देता। और ये सौंफ धनिया जो गीला था हमने इन्हें भिगोया था, तो यहाँ पर मैं इन्हें सुखाने रखने आ गई थी क्योंकि ये बाद में हमारे किसी काम आ जाता है। और यहाँ तो देखो भाई फैलावा समेटने से पहले ना और ज़्यादा फैलाना पड़ता है घर में। तो यहाँ से ना मैं सब हटा रही हूँ। आप लोग देख रहे होगे यहाँ कितना कबाड़ है, कितना कबाड़, मतलब भाई ऐसा लग रहा था जैसे स्लिप के नीचे ना सब कुछ भरा पड़ा हो। और मैंने तो आज ठान लिया था कि भाई आज तो घर को बदल ही डालूंगी। मैंने कहा इन सब की ना जगह चेंज वेंज कर दूंगी। और यहाँ बाल्टे की हालत देखो भाई इतना गंदा। और फिर हम आ जाते हैं बाल्टे को धोकर जल्दी से, मैंने उसे रख दिया था। और यहाँ मैंने कहा कि ये प्याज की और आलू की टोकरी है, ये इसमें कुछ भी नहीं भरा जा सकता है। तो मैंने जल्दी जल्दी एक जो प्याज थी हमारी वो मैंने एक पॉलीथीन में करके रखी अलग, और आलू जो है एक पॉलीथीन में करके रखे, क्योंकि इतनी देर में ना हमारी मिशन का काम तमाम कर देती है अगर उसे दिख जाता है ना कि मैंने इन्हें अलग से रख दिया। और भाई यहाँ देखो कितनी मतलब कितनी गंदी हो रही थी। मतलब घर में चाहे ना रोज़ सफाई कर लो, लेकिन
कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन लास्ट में जब सफाई करने के लिए चलता है ना, तो गंदगी इतनी होती है ना, बहुत ज़्यादा। और भाई अल्लाह का पाक महीना आ रहा था, और रहमत वाला महीना है ये। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई ये नहीं कि हम रमज़ानों की खुशी इसलिए मना रहे हैं कि हमें अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा अच्छा पहनने को मिलेगा। नहीं भाई, अच्छा अच्छी हमें इबादत करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है कि जितनी हम मतलब 11 महीने होते हैं भाई, हम मतलब मुसलमानों को तो हर पूरे 12 महीने ही करनी चाहिए, लेकिन भाई ये एक महीना हम एकदम रूटीन सा फॉलो करते हैं ना भाई। मेरी तो यही वो है कि मैं भी भाई, मेरे लिए भी दुआ करो कि मैं पूरे 12 महीना करूं, और आप लोग भी करना पूरे 12 महीने। लेकिन भाई ये एक महीना जो इबादत का है, इसमें तो ज़रूर ही करना। और इतना पाक रहमत का महीना होता है ना ये, बस पूछो ही मत ही। बहुत मतलब बहुत खुशी है रमज़ानों की। अभी ऐसा लगता है जैसे अभी रमज़ान गए थे और अभी वापस आ गए। मैं तो बहुत खुश जो है ना काम कर रही थी। तो यहाँ जो हमारे पुराने डिब्बे में सामान रखा हुआ था ना, मैंने मम्मी से कहा कि इस डिब्बे को हटा दो और एक ही जगह सारा सामान करके रख दो। और ये सारा वो सामान था जो हमने रमज़ान के लिए मंगवा लिया था इफ्तियारियों में, जो हमें ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये सामान मैंने सारा ऑनलाइन पहले ही मंगवा लिया था, और मैं यहाँ बैठ चुकी थी भाई। मैं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुकान पर दुकानदार बैठ जाता है ना सारा सामान लगाने के लिए, ऐसा मैं बैठ गई थी यहाँ सारा सामान लगाने के लिए। क्योंकि भाई एक जगह रहती है ना चीज़ें, तो सारी टाइम से मिल जाती हैंगी, कोई दिक्कत नहीं होती उनको ढूंढने में। तो यहाँ मैंने मंगवाए थे ये शुगर के पैकेट, और ये 1 kg मैंने राजधानी चने की दाल मंगवाई थी। क्योंकि चने की दाल ना इफ्तियार के टाइम पर बहुत अच्छी लगती है। और 1 किलो मैंने ये न्यूट्रीलाइट के मटर मंगवाए थे, बहुत ही अच्छे थे। मुझे ये वाइट वाले मटर जो होते हैं ना, इनकी चाट मुझे बहुत अच्छी लगती है। और 2 ही मैंने क्या कहते हैं राजधानी बेसन के मंगाए थे पैकेट। 2 kg मैंने क्या कहते हैं बेसन मंगवा लिया था, क्योंकि हमारे घर में तो ये बहुत था, क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है। और ये देखो मम्मी ने क्या करा भाई, बेसन की रोटी बनाई थी कल, तो पहले ही बेसन का पैकेट खोल लिया। और ये 2 मैंने अपने पेयर सोप मंगाए थे, क्योंकि हमारा पेयर सोप ख़त्म हो चुका था, और ये हमारा दंत कांति आ चुका था। और अब मैंने इसमें जो है ना सारा वो सामान रखा था, लेकिन भाई क्या मुझे दोबारा से ये सब कुछ निकाल के रखना पड़ा। क्योंकि जो मेरा पहले का सामान था वो मुझे नीचे रखना था, ये ऊपर रखना था। फिर मैं यहाँ आ गई थी लहसुन की टोकरी साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैंने सारी टोकरियाँ तो साफ़ करके सब जो कुछ लगा रखा था। मतलब मैं ना ज़्यादा फैलावा नहीं कर रही थी, जो मैं फैला रही थी पहले उसे समेट रही थी। इससे जो है ना पता हम पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, क्योंकि जितना हम फैलाते हैं उतना ही हम साथ के साथ समेटते चलता है, तो ना ज़्यादा बखेड़ा नहीं लगता। क्योंकि ज़्यादा बखेड़ा लगता है ना, तो इंसान होपलेस हो जाता है कि भाई इतना सारा सामान है और कहाँ से शुरू करें कहाँ पर ख़त्म करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैंने आज ना डिसाइड कर ही लिया था कि जहाँ जितना फैलाऊँगी ना उतना ही पहले समेटूँगी। तो इसलिए मैंने पहले लहसुन की टोकरी को साफ़ करा, फिर मैंने यहाँ दूसरी टोकरी निकाली थी। भाई यहाँ पर पुरानी पुरानी दवाइयाँ रखी हुई थी इसमें, और ये देखो फेशियल वेशियल की किट भी रखी थी, जो मैंने बहुत टाइम पहले मंगाई थी अपनी अप्पी की वेडिंग के टाइम पर। और ये देखो खाली डिब्बा ही किसी ने रख दिया इसमें, और इसमें जितना भी सामान है ना सारा फालतू का है। बस ये टेप ये एक काम की थी, और एक ये तेल की शीशी जिसमें थोड़ा सा तेल था। तो मैंने कहा मम्मी, मेरी मम्मी ने भी बहुत मेरी हेल्प करवाई, तो मैंने अम्मी से कहा इसको खोल कर देखते हैं इसमें क्या रंग की डिब्बी है, भाई काम आ सकती है कि पुताई वताई के। तो देखा हमने तो इसमें तो कलर था ही नहीं, तो मैंने इसे भी फेंक दिया। अब मैं इसे देख रही थी खोल के भाई कि मैंने कहा मॉइस्चराइज़र मिल जाएगा, तो इसमें मॉइस्चराइज़र भी नहीं था। और ये देखो मेरे भाई के का कवर, जिसको मैं देख देख कर बहुत वो हो रही थी। और यहाँ ना हमारी गली में कोई उम्रे पे गया था, वो बेचारे इतने अच्छे हैं ना, वो उम्रे पे गए थे, तो वो सबके लिए टोपी, तस्बीह, खजूर और आबे जमजम का पानी सब चीज़ लेकर आए थे। और यहाँ देखो आप सब, मैंने स्टील की छोटी सी हमारी टंकी है, तो मैंने इसे इसमें जो है ना मतलब और जो अलग से सामान था ना वो मैंने इसमें रख दिया। और ये मेरी इतनी बड़ी पन्नी हो गई थी ना कि इसमें रखा ही नहीं गया। इसमें तो हमारे पास्ता, गोलगप्पे और जैसे जवे ववे होते हैं ना, ये सब सामान था हमारा। तो यहाँ से मैंने सारी टंकी वंकी हटा दी थी। और भाई देखो एक जगह, देखो गाइज और जगह की ना सफाई आसानी से हो जाती है, लेकिन टंकी वंकी जो है ना बड़ा बड़ा सामान हटाते में बहुत आलकस आता है अगर रोज़ रोज़, तो इसलिए यहाँ की रोज़ सफाई नहीं हो पाती। और यहीं आटे की टंकी होते हैं, तो देखो आप देख सकते हो कि यहाँ कितने सफ़ेद हो रखा हैगा। और मैं तो यहाँ जो है ना पहले मैंने सोचा कि सूखा सूखा कूड़ा हटा लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना धुलाई करते में बहुत पानी लग जाएगा और बहुत मेहनत भी लग जाती है और बहुत गंदा सा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पहले से सारी सूखा का हटाया कूड़ा, और फिर मैं यहाँ धुलाई करने लगी थी इतने ही हिस्से की, ताकि इतने हिस्से की धुलाई करके मैं यहाँ सारा सामान लगा सकूँ। और भाई यहाँ मैंने ऐसा घिट घिट कर फर्श को धोया ना, जैसा कभी यहाँ गंदा होने ही नहीं दूँगी। और पता है सफाई करते टाइम ना एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सफाई करो ना तो दिल से करो और पूरी अच्छी तरीके से करो, कोने कोने में से करो। भाई इसका क्या मतलब होता है कि थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर की सफाई कर दी, भाई सफाई कर रहे हो सही से करो ना, अच्छे से करो। और मैं यहाँ सारी पालियाँ समेटती समेटती
पागल हो रही थी भाई। उस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़े से ही बर्तन है, मैं यूं ही कर दूंगी, लेकिन जब मैंने ये इसमें से बर्तन उतारा ना भाई, इतने सारे बर्तन है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ कि हमारे घर में इतने सारे बर्तन है। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊँ ना, हमारा आधे से ज़्यादा बर्तन ना हमने कार्टून में भर के रख रखे हैं, क्योंकि यहाँ ना स्लिप नहीं है कि स्लिप होती है ना, तो डेकोरेट करते हैं वो बहुत अच्छा सा लगता है। और ये देखो भाई मट्टी वट्टी यहाँ मतलब आ गई है थोड़ी सी, और मैं ना यहाँ घिट घिट कर सफाई कर रही थी रैक की, क्योंकि इसमें ना पानी के निशान विशान हो गए थे और कुछ मट्टी वट्टी भी थी। और भाई जब सफाई करें, मैंने जैसा अभी आप सबको बताया कि मैं जब सफाई करती हूँ ना, तो एक एक चीज़ छान छान कर करती हूँ सफाई, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है थोड़ी थोड़ी ऊपर से सफाई कर दी या कहीं से गंदगी छूटना। मैं मुझे चाहे फिर कितना ही टाइम लग जाए, सुबह से शाम हो जाए या रात हो जाए, लेकिन मैं सफाई बहुत को देखभाल कर करते हैं। और यहाँ देख सकते हो आप लोग कि कितने सारे मतलब बर्तन हो गए थे भाई। सिंक आधी तो पहले से ही भरी हुई थी, लेकिन अब तो पूरी भर गई है। और यहाँ मैंने फिर जल्दी जल्दी क्या कहते हैं, मैं लग गई थी मसालों के डिब्बे साफ़ करने, क्योंकि मैंने बर्तन तो लगा दिए थे और मसालों के डिब्बे भी तो साफ़ करने थे भाई। इतने गंदे हो रहे थे ना मसाले का डिब्बा, जिसमें कि मैं इन्हें रोज़ साफ़ करती हूँ। लेकिन यहाँ फिर मैं मम्मी से थोड़ी गपशप भी कर रही थी, लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं गपशप कर रही थी, क्योंकि मम्मी ही नहीं है, यहाँ फ़ोन पकड़ रखा था और मैं देख रही थी यहाँ क्या क्या हो रहा है। भाई मैं इतनी थकान सी महसूस हो रही थी ना, क्योंकि मुझे लगे लगे बहुत टाइम हो गया था भाई। शूट के लिए तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है, लेकिन बाद में जो मेरा कुत्ता बना था ना, बहुत ही मतलब बहुत ही अजीब सा लग रहा था मुझे। इतनी मुझे अब थकान हो रही थी ना शाम के टाइम पर, कि मैंने आज मम्मी से कह दिया भाई मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी। तो उन्होंने बेचारियों ने कबाब रोटी बाहर से मंगवाएंगे, तो वो कहने लगी ठीक है चलो, तुम भी थक गई हो और मैं भी थक गई हूँ। क्योंकि जो है ना, इंसान काम करता है ना, जब उसे थकान महसूस नहीं होती, जब काम हो जाता है ना तब उसे महसूस होता है कि हाँ हमने कितना सारा काम करा। यहाँ भाई मैं सारे डिब्बे डिब्बे साफ़ कर रही थी, और यहाँ आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो किचन की स्लिप है ना वो पूरी साफ़ हो चुकी है। और भाई मैं कुछ दिन में जो है ना इन डिब्बों का भी जुगाड़ करने वाली हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर कर रखी है मैंने इनकी रैक, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो वो जैसी आती है ना, मैं ये वीडियो बता दूँगी। आप लोग सोचते होंगे कि भाई कितना मतलब कि स्लिप पर फैला हुआ सा रहता हैगा। और अब मैं लग गई थी और काम में, तो यहाँ मैंने अम्मी से कहा था कि अम्मी तुम बना लो मटर पुलाव, मैं और काम देख लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करना है। जब अगर मैं खाने में लग गई तो सारा काम रह जाएगा, क्योंकि मैं ना सफाई करती हूँ, मुझे अपने अलावा किसी के हाथ का काम पसंद नहीं आता हैगा। तो इसलिए मैंने मम्मी को लगा दिया था यहाँ खाना बनाने लगी। और भाई बीच में मुझे लग गई थी भूख, तो हमारी खाला के घर से आया था चने की दाल का और सूजी का हलवा कतली वाला। तो उसे खाकर जो मन तृप्त हुआ था ना, मतलब एकदम ऐसे शांति से लगी, क्योंकि मेरी ना कलेजा जैसा खींच रहा था, क्योंकि मैं सुबह जो मैंने आपको नाश्ता दिखाया था ना, मैंने बस वही खाया था। तो यहाँ देख सकते हो भाई चने की दाल भी गिर गई थी मुझसे, और भाई यहाँ तो मटर पुलाव बन गए थे भाई। एक कतले से क्या ही होता हैगा, एक कतला बनाना मैंने खा लिया, लेकिन उससे कुछ होता थोड़ी हैगा। कहाँ मैं और वह कहाँ वो एक कतला। तो फिर यहाँ मम्मी ने देखो कितने टेस्टी से, मैंने मम्मी से पहले ही कह दिया था सिंपल तरीके से मटर पुलाव बनाना, वही मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ जल्दी से टेस्ट करा भाई, मुझसे चटनी में थोड़ा नमक तेज़ हो गया था, ये तो नमक थोड़ी सारी सफाई भी कर लिया। और आप लोग देख सकते हो जैसा पहले था ना सब कुछ वैसे कर दिया। और भाई रूम इतना अच्छा लग रहा था ना, अब ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खुला खुला हो गया भाई। सफाई से पहले भी वही होता, सफाई के बाद भी होता, लेकिन बाद में बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर